नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस अनुच्छेद 142 की बार बार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आलोचना की थी कि वो पूर्व जो अनुच्छेद 142 है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका द्वारा हमारी संसद पर एक मिसाइल की तरह काम करती है। उस अनुच्छेद 142 का असली कि उसका इस्तेमाल क्या है और संविधान में क्यों आया, वो जब फाइल खुली उसके बारे में जब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सामने आए तो उसका असली मतलब समझ में आ गया। और ये जैसे ही असली मतलब समझ आया तो पूरे के पूरे इस मामले में जो कैश कांड वाला मामला था, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश बरामद हुए थे, जिसको लेकर के वो जस्टिस साहब आखिरी मोमेंट पर जब वो इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा था, इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा था, तो वो पहुंचते हैं यानी मानसून सत्र के एक दो दिन पहले शुरू होने वाला था, एक दो दिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया उसकी प्रक्रिया ही गलत है। तो आखिरकार क्या कुछ कहा यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने और कैसे इस पूरे मामले का पूरा ट्विस्ट आ गया, वो आपको दिखाएंगे। इसकी वीडियो आपको कहां देखनी है वो भी दिखाएंगे पूरा का पूरा, कि कैसे आखिरकार डीवाई चंद्रचूड़ आए हैं और वो वीडियो आपको कहां पर मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को देखते देखते अपनी राय प्रतिक्रिया जहां लगती वहां जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ, प्रकरण की तरफ। हालिया में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एक इंटरव्यू में वो उन बातों पर जोर दिया जो बातें शायद अब तक छुपी हुई थी। लेकिन वो जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं चूंकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं और मेरे पिताजी कहा करते थे, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी भी जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने कहा मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर मैं जज हूं और रिटायर्ड भी हो जाता हूं तो भले मैं रिटायर्ड हो चुका, अपनी सेवा से मेरी सेवा खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग जो है वो मुझे आखिरी दम तक मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे जज ही समझेंगे। इसलिए अगर मैं कोई वक्तव्य देता हूं तो जनता के लिए ये एक जज के तौर पर, एनालिसिस के तौर पर जाता है। यहां कहते उन्होंने बात को शुरू की। सवाल उनसे पूछा गया कि भाई एक बताइए आप कि जो एफआईआर की बात की है कि भाई डीवाई उनके केस में, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में घर में उनके इतने पैसे जलते हुए मिले आउट हाउस में, तो आखिरकार वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? क्योंकि ये जो प्रक्रिया बाकी की प्रक्रिया है कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा, फलाना हाउस कमेटी जांच फलाना धामाका होने के बाद वो पहुंचेगा संसद में, सदस्य की कमेटी बैठी, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ऐसे में चूंकि ये मामले केसेस बहुत ज्यादा हॉट था, क्योंकि उनके घर में कैश मिले थे, बरामद हुए थे जलते हुए, जो कि किसी के बारे में किसको नहीं पता कि वो कैश कितना था, कहां से आया, कैसे आया। इस सवाल का जवाब उन्होंने देते हुए साफ कहा कि हाँ, एफआईआर को, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने कहा ना कि हम डायरेक्ट कोई बात नहीं कर सकते हैं, उन्हें साफ तौर की तरह से कहा कि हाँ, इस तरह की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। और यहां पर जब उनसे एक सवाल और पूछा गया कि भाई जब जस्टिस यशवंत वर्मा साहब पहुंच गए कोर्ट, दीपांकर दत्ता की जो पीठ थी वो सुनवाई कर रही थी और आखिरी वक्त पर कोर्ट पहुंचते हैं और वो सीधे चैलेंज करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा कि मेरे खिलाफ जो इन हाउस कमेटी की जांच थी वो भी संवैधानिक नहीं थी और जो चीजें बाहर आई वो सारी चीजें संवैधानिक नहीं थी। और दीपांकर दत्ता को ये चैलेंज किया गया, कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट वो किया गया। इसको लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, माफ कीजिएगा, पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसीलिए संविधान में एक प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 किसी भी जज को ये शक्ति देता है कि वो कोई भी ऐसे मामले जहां पर उन्हें लगता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। जब एक तरफ आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा ये आरोप लगा रहे थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इन हाउस जांच की, फलाना ढमाका की, तो ये चीज सही नहीं हुई,
लेकिन अनुच्छेद 142 जो कि अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है एक जज के लिए भी। और एक बात वहां उन्होंने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि देखिए एक एक प्रक्रिया होती है किसी भी न्यायपालिका में कि अगर कोई वो फैसला लेना है और उस फैसले के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है, जैसे इन हाउस कमेटी बनाना, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को द्वारा उसको जांच करना, इम्पीचमेंट के लिए लेटर लिखना, ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, जो कि पूर्व सीजीआई ने एक्शन लिया था उस वक्त जब कैश कांड हुआ ये जस्टिस हसवंत वर्मा पर। लेकिन ये संवैधानिक नहीं में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक फैसला था, पूर्व फैसला, जिसके तहत किसी भी जज को लेकर के, इस मामले को लेकर के इन हाउस कमेटी की जांच की जा सकती थी। यानी कि ये माना जाता है न्यायपालिका में कि अगर कोई चीज हो और किसी पर कभी भी फैसला अगर आया हुआ है, तो उस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में रखकर वो फैसला आगे का दिया जा सकता है, जब तक संसद उस विषय पर कोई कानून ना बना ले। ध्यान रखिएगा, अगर कोई फैसला पूर्ववर्त है, अगर मान लिया अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल करके लिया गया है, तो उसको एक बेंचमार्क मारा जाएगा संसद न्यायपालिका में, और वो बेंचमार्क तब तक रहेगा जब तक संसद उस विषय पर, उस मुद्दे पर कानून न ला दे संसद से, तब तक वो पूर्ण रूप से संवैधानिक माना जाएगा वो फैसला। यानी कि साफ तौर पर यहां पर जो फैसलों को लेकर के यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा सवाल खड़े कर रहे थे, यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने उसको लेकर के साफ कह दिया। और एक सवाल और पूछा गया उनसे, तो पूरा का पूरा मामला ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उनसे सवाल पूछा गया कि साहब जस्टिस साहब, ये सब कुछ तो ठीक है, एफआईआर की बातें तो ठीक है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश बरामद हुआ या कैश जलता हुआ आया, जो बातें आई उस वक्त अगर कुछ था ही नहीं, तो हाई कोर्ट उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर क्यों कर दिया, जो उनका गृह राज था। इस पर चुपचाप उन्होंने कहा कि इस मामले पर, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि इस मामले पर मुझे तो थोड़ा सा, मतलब इस मामले पर मैं थोड़ा सकते में हूं कि ऐसा कैसे हुआ। इसको लेकर के एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखिए, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी कहानी किस्से बताया। उन्होंने कहा एक कभी कभी ऐसे कुछ किस्से होते हैं कि मेरे सामने एक केस आता है, किसी राज्य का था, जहां एक महिला वकील थी और एक दूसरे तरफ दूसरे वकील थे। महिला वकील किसी मामले में अपना राय रख चुकी थी, तो जज साहब जो है वो दूसरे वकील को अपनी राय रखने के लिए कहते हैं कि आप अपनी राय रखिए। लेकिन उस महिला को लगता है, जो दूसरी महिला, दूसरे पक्ष की महिला वकील थी, उस महिला को लगता है कि शायद जज साहब ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, तो बीच में उठती हैं और बोलना शुरू कर देती हैं। इस पर जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं, वो इस बात वहां पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यहां पर कहते हुए शर्माए इस बात को। वो कहते हैं कि जज साहब ने जो बात बोली, मुझे यहां इस प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन जज साहब ने उस महिला के लिए बोला, जो महिला गलती से उठ गई थी, क्योंकि दूसरे मुवक्किल को खड़ा किया गया था, वो गलती से उठी थी और बोलने लगी। वो ये ना कहा कि आप बैठ जाइए, उन्होंने, जज साहब ने उस महिला पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको अपने मुवक्किल के अंडरवियर का कलर तक पता है, आप तो चुप ही हो जाइए। एक जज का एक महिला के खिलाफ, एक किसी के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी जो है, क्या यह बर्दाश्त के काबिल है? उन्होंने कहा ऐसे मामलों पर हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, या ऐसे मामलों पर हम इम्पीचमेंट मोशन तो नहीं ला सकते ना, कि हम जाके इम्पीचमेंट मोशन लाए, कमेटी बनाए, फलाना बनाए। ऐसे भी मामले आते हैं, लेकिन ये भी कोर्ट की एक मर्यादा है जिसको जजों को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक मामला और इस पे समझ लीजिए, अभी हालिया फिलहाल में जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब है, बी आर गवई साहब ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया विष्णु वाली खंडित मूर्ति को लेकर खजुराहो की। उन्होंने कहा भाई, उनके सामने याचिका आई, वकील साहब की याचिका उन्होंने खारिज कर दी।
और खारिज करते हुए उन्होंने साफ कहा, चाहे उल्टा कहा, सीधा कहा, टेढ़ा कहा, मेढ़ा कहा, उसका सार यही था कि उस व्यक्ति से कहा कि जाके अपने भगवान से कहो कि भैया वो आके अपनी मूर्ति को खुद ही बना ले। जो बातें सोशल मीडिया पर तैरी और बाद में इसका वक्तव्य का बयान मतलब खुद क्लैरिफिकेशन भी आया है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की तरफ से। अब सोचिए वो अंडरवियर वाली बात जहां एक जज ने कहा, दूसरा ये बात जहां पर एक बी आर गवई साहब ने कहा। इसके अलावा एक बात और उन्होंने एक और जिक्र किया, उन्होंने कहा एक केस मेरे सामने कर्नाटक हाई कोर्ट का आया, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के सामने एक मोटर व्हीकल का केस आता है। मोटर व्हीकल के केस में जज साहब सुनवाई कर रहे होते हैं और कोई कॉन्टेक्स्ट आता, कोई बात आती है तो जज साहब कहते हैं अच्छा वही वो जो पुल पार पाकिस्तान है। अब पुल पार पाकिस्तान मतलब वो हिंदुस्तान का एक एरिया था, लेकिन चूंकि एक खास समुदाय रहता है, वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है वो समुदाय, तो जज साहब ने उस पर टिप्पणी करते हुए खास समुदाय कह दिया, मतलब पुल पार पाकिस्तान कह दिया। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि देखिए हिंदुस्तान के एक हिस्से को आप पाकिस्तान नहीं कह सकते। अब ऐसे मामले भी जज के आते हैं। तो गवई साहब का मामला और ये दोनों जजों का मामला और ये जो अभी हालिया में जो कैशकांड हुआ है, इस सबको मामले को देखिए तो कितनी सारी चीजें सामने आती हैं और कई चीजें ऐसी होती हैं जहां उलझी हुई गुत्थी उलझी हुई है। इसलिए अनुच्छेद 142 ऐसी चीज दी गई जिसका हथियार सिर्फ ये नहीं कि संसद पर उसका परमाणु एटॉमिक बम फोड़ा जाए, उसका एटॉमिक बम फोड़ने का मतलब खुद अपने जज के ऊपर भी कार्रवाई अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा और क्लियर चीजें समझ में आई आपको कि अनुच्छेद 142 का असली इस्तेमाल क्या है। और ये पूर्व सीजीआई ने वाकई में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। और इस कैश कांड का जो पूरे प्रकरण का था, जो अभी अपने आप को साहब बचाने के प्रयास कर रहे हैं कानून के जरिए हम जस्टिस जो है यशवंत वर्मा, अब ये नहीं कह सकते भाई वो गलत है या सही है, लेकिन जैसा मीडिया में चल रहा चीजें जो चीजें चल रही वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अगर डीवाई चंद्रचूड़ का ये इंटरव्यू पूरा देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट thenewsocean.com है, वहां जाकर के पूरा इंटरव्यू आप जाकर के देख सकते हैं। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहे ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।